एग्जाम देने जाओ 5 मिनट भी आपने इनको पढ़ लिया या वीडियो को वापस देख लिया तो बहुत काम आ जाएगा। 500 साल तक गुरुजी और गुरुजी को याद रखोगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ड्रॉ आउटलाइन पहला पॉइंट है। तो शुभम सर आतुर हो रहे हैं बच्चों को ड्रॉ आउटलाइन बताने के बारे में। सर क्या होता है ड्रॉ आउटलाइन? ड्रॉ आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो अपने आंसर को लिखते समय एक पेज की एक मतलब आप बाउंड्री बना लें कि हाँ भाई, जैसे जनरली ये सीरियल। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही गजब अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, जो उत्कर्ष क्लासेस है हमारे यानी के इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं यानी के वो जो स्वास्थ्य सर हैं और पवन सर के मध्य वार्तालाप चल रहा है बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को लेकर। जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से जो एग्जामिनर है वह कॉपी जांचने वाला वह नंबर देते हैं। तो इसमें एक छोटी सी वीडियो है, इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से नंबर दिए जाते हैं और किस तरह से नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए, आइए इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, इसको देखते हैं यानी कि इनके मध्य हमको एग्जाम देते समय किस प्रकार से कॉपी लिखनी चाहिए ताकि हमको जो हमारे नंबर हैं वो सटीक और सही मिल सकें और जो हमारे मेरिट में स्थान आ सके, हम अपना जो मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकें। इसी तरह से वो सर समझा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से यानी कि हमको कॉपी लिखनी चाहिए और कॉपी नहीं लिखनी चाहिए ताकि हमारे पास यानी जो आंसर है हमको किस तरह से देनी चाहिए ताकि जो हमारे नंबर है वह सही और सटीक मायने में हमको मिल सके। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद आप इस वीडियो को धमाकेदार बिना कहे शेयर करेंगे क्योंकि आपके दिल की बात हमने सुन ली है। प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है और काफी विद्यार्थी तैयारी अच्छी कर रहे हैं लेकिन काफी बार अच्छी तैयारी के बाद भी मार्क्स कम आ जाते हैं। वो कारण रहता है बच्चों बोर्ड कॉपी में आपका प्रेजेंटेशन। काफी बार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में उतना अच्छा नहीं लिख पाता, उतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो है दे नहीं पाता है और उसका नंबर कम आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स को वही बातें हम बताएंगे जो आप बोर्ड एग्जाम देते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो सारी सावधानियां आपके सामने रख देंगे जो आपको रखनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबर आए और कम टाइम में, यानी बोर्ड का जो टाइम दिया जाता है, जितने आपको समय दिया जाता है उस समय के अकॉर्डिंग आप शानदार प्रस्तुति बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं शुभम सर, क्या क्यों है वीडियो आज के लिए स्पेशल बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोर्ड एग्जाम्स का समय है और एग्जाम्स के समय में बच्चों के लिए पढ़ना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है कि जिस कॉपी में वो लिख रहे हैं उसको लिखते समय उसमें उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन। क्योंकि ना तो बच्चे का पिछला रिकॉर्ड कहीं जाना है एग्जामिनर के पास, ना बच्चे का कोई मतलब एक कोई अचीवमेंट बच्चे के पास नाम जाना है, ना कुछ और जाना है। जो है वो उसकी कॉपी है, उसका रिप्रेजेंटेशन ही उसको नंबर दिलाएगा। और आप सबके आंसर सेम होंगे, सब मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, फिर भी सबके मार्क्स अलग अलग हैं। क्योंकि सबकी कॉपियों के अंदर लिखा हुआ मैटर जो है, लिखने का तरीका जो है, वो सबका क्या है सर, अलग अलग है। तो क्यों एक नॉर्मल कॉपी टॉपर्स कॉपी बन जाती है, आज हम ये बताने वाले हैं सर। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर जो बच्चों के जनरल क्वेरीज हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स पर सर डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा और उन सभी बातों को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है ताकि आप ध्यान रखें। इन बातों को दिमाग में भी बिठा लेना है कि जब भी आंसर लिख रहे हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रहे। तो सर शुरू करते हैं, बच्चों का ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं कि किन किन बातों पर बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चों के जो जनरल पॉइंट्स हैं हमने वही लिए हैं और उसी के आधार पर हमने बनाए हैं सर। तो हाँ सर, एक सेकेंड सर। तो देखिए सर, सबसे पहली चीज है इसमें ड्रॉ आउटलाइन, मतलब आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है क्या, लाइन बनानी है क्या, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों के। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है ये भी बच्चों के सवाल है। जब डायग्राम्स आते हैं तो आधे लोग कहते हैं सर मैं पेन से बनाऊं या पेंसिल से बनाऊं, क्या करूं। न्यूमेरिकल्स जो आपके जनरली मैथ्स में आते हैं उसमें रफ वर्क को लेकर आपको काफी बार बच्चों ने पूछा है सर। मिस्टेक्स एंड कट, क्योंकि गलतियां बहुत होती है, याद रहती ही नहीं है आंसर, तो गलतियां करते रहते हैं। गैप बिटवीन आंसर, एक आंसर लिखा दूसरे में कितना गैप देना है, इस पे बात होगी। एमसीक्यू आंसर्स, एमसीक्यू में क्या करें, ए लिख दें, बी लिखें या पूरा आंसर लिखें, क्या करें, ऐसा पूछा जाता है। और अंडरलाइन कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं सर। तो सर शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं सर।
बिल्कुल। तो सर विद्यार्थियों को आज हम पूरा अच्छे से जो है सिस्टम बता देंगे कि किस तरह ये सिस्टम आपको अपनाना है प्यारे विद्यार्थी, और यही सिस्टम आपको बोर्ड एग्जाम में अपनाना है बच्चों। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में अभी आपकी देरी हो, परीक्षाएं बाद में हो, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से सेव करके रख ले। जो पॉइंट्स हम बताए उनको आप अच्छे से लिख ले। बाद में जब एग्जाम देने जाओ 5 मिनट भी आपने इनको पढ़ लिया या वीडियो को वापस देख लिया तो बहुत काम आ जाएगा। 500 साल तक गुरुजी और गुरुजी को याद रखोगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ड्रॉ आउटलाइन पहला पॉइंट है। तो शुभम सर आतुर हो रहे हैं बच्चों को ड्रॉ आउटलाइन बताने के बारे में। सर क्या होता है ड्रॉ आउटलाइन? ड्रॉ आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो अपने आंसर को लिखते समय एक पेज की एक मतलब आप बाउंड्री बना लें कि हाँ भाई, जैसे जनरली ये सीरियल नंबर के लिए पहले से अगर बाउंड्री बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी हुई तो आप अपने हिसाब से बना लें। और दूसरी तरफ भी आप पेपर पे पूरा नहीं लिखें, एक लाइन ड्रॉ कर ले थोड़ा सा पेज का, ये जैसे मान लीजिए ये पेज का एंड है तो यहाँ से थोड़ा पहले एक लाइन खींच ले, एक बाउंड्री बना ले। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या, पवन सर आपको बताएंगे कि सर यहाँ पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है सर? सर देखिए, कारण ये है कि वहां तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर लिख सके आराम से। कोई भी एग्जामिनर होते हैं, हम भी कॉपीज जांचते हैं सर, तो कॉपी अच्छी आती है, हमें अच्छा लगता है। कॉपी जांचने में 2-3 नंबर ज्यादा भी दे देता हूं सर मैं तो, है ना। तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है बच्चों। तो प्यारे स्टूडेंट, आप जैसे सर अब हम कहीं शादी के खाने में जाए, वहां पर खाना अस्त व्यस्त, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी स्टॉल कहाँ लग रही है, कहाँ पर सब्जी लगी हुई है, कहाँ पे सलाद है, कहाँ पर नान है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। मतलब मर्जी आए, जैसे कहाँ पर स्वीट्स है, कुछ आइडिया नहीं, तो हम परेशान होते हैं सर। मतलब पूरी भूखे पेट के साथ जाते हैं लेकिन अच्छे से दबाकर खाना नहीं खा पाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यही आप ध्यान रखें, अच्छे से प्रेजेंटेशन करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लगाए, और ये प्यारे विद्यार्थी जो भी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर आपकी, वो यहाँ पर अच्छे से मार्क्स दे सके। क्या ये भी मतलब नहीं आधे पेज की जगह? जी हाँ, काफी बच्चे सोचते हैं वो कॉफी ज्यादा भरूंगा। शुभम सर के इस आइडिया का बच्चे क्या मिसयूज करते हैं, शुभम सर वो सोचते हैं कि हम कॉपी ज्यादा भरेंगे और हमारा वो अच्छा लगेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है बच्चों। लिमिटेड में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ज्यादा से, है ना। अब नापने मत बैठ जाना अंदाजे से, है ना। कुछ बच्चे ये गलत अपनाए नहीं, हर बात का मिसयूज ना करे। प्रोस एंड कॉन्स हर बात के होते हैं सर, प्रोस एंड कॉन्स बिल्कुल हर बात के होते हैं सर। अब ये तो थी पहली चीज ड्रॉ आउटलाइन में। अब दूसरी बात हम करते हैं सर, हाँ जी, नेक्स्ट है सर डिफरेंस वाले क्वेश्चन। जैसे सर ये साइंस में हमारे थोड़े से आते हैं कि जब कोई डिफरेंशिएट करना होता है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक दे दिया, भर्जन निस्थापन में अंतर लिखिए या रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंशिएट कीजिए, तो जब भी डिफरेंस लिखना हो तो आपने क्या करना है, जैसे 2 चीजों में डिफरेंस पूछा है तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और पॉइंट वाइज ऐसे डिफरेंस लिखते रहिए। ये रिप्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है जब भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछे। याद रखना, टॉपर्स कॉपी भी अगर आप देखेंगे तो टॉपर्स कॉपी के अंदर भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन जो थे उसको इसी तरीके से लिखा गया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरे 3 मार्क्स दिए गए सर। तो डिफरेंस वाले में सर ये करना है, पढ़ने में भी आसानी रहती है और खुले कंपैरिजन हो पाता है सर, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ देखा यहाँ इससे कंपेयर किया, ये देखा इससे कंपेयर किया, तो ये बेस्ट बनाता है सर। पूरा लाइनिंग में या पैराग्राफ में आप आंसर देते हो डिफरेंस वाले क्वेश्चन, मजा नहीं आता उसका कोई मजा नहीं आता है। अब नेक्स्ट सर आप बताएं, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो है डायग्राम्स को। डायग्राम्स सर साइंस में ज्यादा आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं डायग्राम्स का को सर ये पेंसिल करें सर, पेन करें, पेंसिल से बनाने चाहिए। क्या है, काफी बार अपन देखो गलती ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती है, तो गलती होने पर आप इरेजर से जल्दी से इरेज करके वापस उसको करेक्शन कर सकते हैं। पेन से बनाया हुआ आप मिटाओगे, पहली बात तो मिटा ही नहीं पाओगे, दूसरा आप तिकड़म कोई भिड़ाओगे तो आपकी कॉपी खराब दिखेगी और कॉपी अच्छी रद्दी मतलब कॉपी खराब नजर आएगी। तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल, और टाइम और वेस्ट होगा, सबसे बड़ी बात सर। और विद्यार्थी सर आपने स्कूल्स में देखा होगा कि बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग पेन का यूज करते हैं, फिर उसको डेकोरेट करते हैं। ये बोर्ड कॉपी, ये अपने घर की कॉपी नहीं है कि इसको अपन बहुत ज्यादा डेकोरेट करें, तो नॉर्मल पेंसिल से डायग्राम बनाएं। ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं बट लेबलिंग में करें, उसमें ज्यादा ना करें सर। और नीट एंड क्लीन कॉपी को रखना सर। एक किस्सा भी याद आया, एक बार क्या हुआ सर कि एक कोई एग्जाम हॉल था, उसमें बच्चे एग्जाम्स दे रहे थे, तो एक बच्चा बहुत देर तक सर बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहा था, और लास्ट में जब एग्जामिनर ने देखी इस बात को कि यार अभी तक तूने कॉपी में कुछ लिखा नहीं है, कॉपी पूरी खाली पड़ी, बेटा ये क्या चीज है, तो उसने कहा सर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो क्या लिखा हुआ कि बोला कॉपी को साफ सुथरा रखे, नीट एंड क्लीन रखे, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा और कॉपी मेरी सबसे साफ सुथरी है सर, मेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो छोरा जोर से सर बोला,
तो एग्जामिनर कुछ नहीं करना। तो ये चीज होती है कि सर, ये चीज होती है कि बातों को बस अपनी तरफ कैसे घुमाना है, बस वो वाली बात है। तो बच्चे ने भी वही बात घुमा दी सर। न्यूमेरिकल ये सर न्यूमेरिकल्स में आप बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करें, क्योंकि ये मैंने भी मतलब मैं भी छोटा था सर, तो मतलब मैं 10th में था, तो मैं भी मेरे उसको टीचर को यही पूछता था कि न्यूमेरिकल में साइड में सॉल्व कर दूं क्या लाइन बना के, या मैं पीछे करूं, तो ये क्या करना चाहिए सर इसके लिए? मेरा ये मानना है, देखिए आपकी बहुत अच्छी स्पीड है लिखने की, तब तो आप साइड में कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जैसे पेंसिल से कैलकुलेशन कर दी, वैसे तो रफ पेज आता है, आप पीछे रफ पेज पे करो तो प्यारे विद्यार्थियों सोने पे सुहागा। लेकिन आप जहां पर सवाल कर रहे हैं वहीं पर साइड में छोटे छोटे अक्षरों में पेंसिल से लिखकर वापस मिटा सकते हैं, स्पीड है आपकी तो सुहाग पर सोना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपना टाइम बचाना है। आप पीछे रफ, अब काफी बार क्या करते हैं, रफ पेपर 1-2 दिए होते हैं, बच्चे वहां पर सभी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन से की क्या कैलकुलेशन है। वो रफली उत्तर निकालता है, जब उसको फेयर करना होता है फिर वो ढूंढने लगता है यार मैंने उत्तर कहां निकाला, और उत्तर की दिशा में वो प्रश्न को भटक जाता है सर। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको नहीं करना है। आप रफ वर्क जो है पेपर में, तो जो एग्जाम का पेपर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको रफ वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। कोई भी चाहे करे, आपको नहीं करना है। मेरे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप कैलकुलेशन कैसे, तो कैलकुलेशन सर रफ पेपर पे करे, वहीं पर करे, और साइड में जैसे पूरा पेज आपके स्टूडेंट्स के पास आया, ठीक है सर, तो यहां से स्टार्ट करे। जैसे कोई भी सवाल ऐसे ऐसे क्रम से करे, कुछ बच्चा यहां कर रहा है, कुछ यहां कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये हाँ, रफ को भी अच्छी सिस्टमेटिकली मेंटेन, और जैसे ही रफ काम कर लिया तो ऐसे लाइन बना दो और ऊपर भी लिख दो रफ कार्य, ये स्टूडेंट्स कर दो रफ वर्क। तो उससे क्या एग्जामिनर भी खुश होगा। काफी बार एग्जामिनर भी इसके अंदर चेक करता है कि रियल में उत्तर निकाला कि किसी कॉपी तो नहीं कर दी, ऐसे भी करते हैं सर। अच्छा। बिना कोई भी रफ पेपर नहीं भरा। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको में बिल्कुल ऊपर रफ वर्क लिखें और पूरा उसको कैंसिल करें। जब आपने अपना काम कर लिया तो उसको पूरा इस तरीके से कैंसिल करें। क्योंकि सर मैं भी काफी बार कॉपी चाहता हूँ, बिना किसी रफ कार्य के एकदम सही उत्तर आ रहे, मतलब बच्चे ने कोई दिमाग लगाया सर। इतना तो कोई फटाफट नहीं कर सकता, भले कितना ही टॉपर स्टूडेंट हो। मिस्टेक्स एंड कट, काफी बार बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, हो जाती है सर गलती। मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा वर्क, अरे फिर मेरे को याद है यहाँ वर्क तो नहीं है, तो वो ऐसे करते हैं। ये देखो प्यारे विद्यार्थी, आपने यहाँ पर गलत कर दिया। ये तरीका मुझे लगता है सर, अगर बाई चांस ये गलती होना लाजमी है, आप पढ़ के आए हैं, आप भूलेंगे, आपसे गलती होगी, तो अगर गलती हो गई है तो बस एक सिंगल कट मार दीजिए। ये जो चीज की गई, इससे मतलब ये वो वाली बात हो गई कि सड़क पे चल रहे थे, गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं, तो आदमी इरिटेट होने लग जाता है सर। तो वही वाली बात है, यही चलता रहेगा तो एग्जामिनर इरिटेट होता है, उससे फिर झुंझलाने की वजह से 1-2 मार्क्स में सर मैं मानता हूँ फर्क आते हैं। आजकल तो बढ़ गया है 5-5 अभी दिक्कत है सर। ये चीज, इसके लिए या तो गलती ना हो, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, और कट गलती होगी, हम इंसान है, गलती होगी, तो ये छोटा सा आप लाइन वहां पे बना दीजिए जिससे मामला बैठ जाएगा। ये भी एक मैं कहना चाहूंगा, स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही कीमती वीडियो है, आप समय निकाल कर आए, सब हमारे विद्यार्थी कोहिनूर है और नगीना है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपके पास सर ने कहा है कि गलतियां कम से कम करें, लेकिन इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अभी से प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अब आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, साल भर में आपने एक ही बार मिलाया, एक ही बार पढ़ा, तो वो यहाँ याद नहीं आएगा। कम से कम आप 3 से 4 बार साल भर में उसको पढ़े होंगे, तभी आपको याद आएगा। अगला पॉइंट लेते हैं सर। अगला पॉइंट विद्यार्थियों को है गैप बिटवीन आंसर। विद्यार्थी क्या करते हैं, लगातार प्रश्नों को करने लग जाते हैं, गैप नहीं लगते हैं, और प्यारे विद्यार्थी, इससे एग्जामिनर परेशान होता है कि उसको पता ही नहीं चलता नया क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आप गैप जरूर बनाए रखें, गैप मेंटेन रखें, ज्यादा गैप भी ना रखें, थोड़ा रखें, ताकि एग्जामिनर पता लगा सके कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन है टेबल वाला है ना, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, तो आप कोई पेज खत्म हो रहा है उसमें 2-3 लाइन छोड़ के वहां पर लिख दो, प्यारे विद्यार्थियों कृपया पेज उल्टिए, प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। तो पीटीओ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नए पेज से आप टेबल वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें, आधी टेबल इस पेज पे, आधी टेबल पे, तो प्यारे विद्यार्थी बहुत गलत लगता है। शुभम सर तो पूरे नंबर काट देते हैं फिर इसमें। सर एमसीक्यू आंसर, बच्चे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं और शुभम सर के जो है सुनना चाहते हैं शुभम सर से। सर एमसीक्यू आंसर में मैंने एक टॉपर्स कॉपी देखी, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं अपने मन से इसको नहीं बताने वाला हूँ। मैंने टॉपर कॉपी का एनालिसिस किया, मैंने डाउनलोड की थी, उसको पूरा देखा है कि उसमें क्या क्या चीजें स्पेशलाइज्ड है। तो उसमें मैंने ये पाया कि सर मैक्सिमम जितने भी टॉपर्स थे, मैक्सिमम मतलब जितने भी कॉपीज टॉपर्स में देखी, तो जैसे फर्स्ट का आंसर ए है सर, तो नो डाउट उसने ए लिखा है, बट इन केस कई बार क्या होता है, जैसे ये ए मैंने बनाया ना, अब कई बार कुछ लोगों को देखने में ये सी लग जाता है,
तो ऐसे में उसको पूरा कंफ्यूजन ना रहे तो वो क्या करते हैं कि एक ही जो भी आंसर है, मान लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये पूरा लिखना है सर, ताकि अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सामने वाले को कि ये ऑप्शन तुमने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो वो ये पढ़ के इसको पता चल जाएगा कि ये ए था। नहीं तो क्या हुआ सर कि ए बी सी डी ये है, नो डाउट ये सब अलग अलग डिफरेंट वर्ड हैं, हमें समझ में आ जाते हैं, बट समटाइम्स किसी की कर्सिव राइटिंग की वजह से या लिखने का तरीके की वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसे में ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप पूरा डिटेल लिखें उसका। ऑप्शन सही है, उसका जो भी उत्तर है, जैसे ए ऑप्शन पे स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा लगा दो, कोई उत्तर है बी सरल रेखा तो वहां सरल रेखा लिख दो, तो एग्जामिनर और अच्छा लगेगा। और वो भी एबीसीडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तर तो उनको भी याद रहता है, इसका उत्तर बस बात वही है सर मेन। जी सर, अगला है सर पॉइंट है अंडरलाइन कीवर्ड। सर ये बहुत ज्यादा जरूरी भी चीज है सर, ये मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। आपने मान लीजिए कि 4 लाइन का आंसर लिखा सर, 4 लाइन का कोई आंसर लिखा, उसमें आपको लगता है कि ये मेन वर्ड है और मतलब इसी पे पूरा आंसर आपका टिका हुआ है, और आपको लगता है कि इस पे एग्जामिनर की नजर जानी चाहिए, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए सर, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा गहरी भी नहीं करनी है, नॉर्मल अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एक बच्चे को ये रहे कि मैंने मेन वर्ड बता दिया है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर को ये आइडिया रहे कि अच्छा हाँ ये मेन वर्ड, और उसका ध्यान चला जाए सर। एक तरह का हाईलाइट हो जाएगा, एग्जामिनर भी क्या पता वही सब ढूंढ रहा हो, एकदम आपने उनका काम आसान बना दिया तो 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हैं, सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर करी। अंडरलाइन वाली सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और जब आप एग्जाम पेपर को भी पढ़ते हो तो जो जैसे मैथ्स का है क्वेश्चन है, तो उसमें आप वैल्यूज, जो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, हाइट क्या दे रखी है, ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये दे रखी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, और फटाफट उन वैल्यूज को लेकर आप फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये चीज जरूरी है। काफी बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन सर 2-3 टुकड़ों में भी होता है ना, एक ही सवाल में 2-3 चीजें पूछ लेती, तो अंडरलाइन से आइडिया लग जाएगा कि ये भी उत्तर निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला। इस प्रश्न के जो 3 पॉइंट्स पूछे थे, तीनों बच्चे ने निकाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और सर कुछ? तो ये मेन पॉइंट्स तो सर मेरे हिसाब से तो यही थे कि जो हर एक कॉपी में जो मैंने पाया है कि ये कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मल कॉपीज में होती है, ये नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। अब आपके मन में ये चीजें नहीं होंगी कि ये बताओ सर, ये बताओ, सारी चीजें आपकी एक ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है, और पवन सर ने बता दी है कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपके पास मौका है अपनी कॉपी को टॉपर्स कॉपी बनाने का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। तो देखिए, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया है कि हमको किस तरीका से और किस मायने से यानी कि हमको कॉपी लिखनी चाहिए, और किस तरह से हमारे नंबर दिए जाते हैं और किस तरह से नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को बरकरार बना रखिए, और एक उम्मीद के साथ और जोश के साथ अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, और एक तरीका भी आप अपनाते रहिए कि किस तरह से हमको यानी कि जो कॉपी लिखनी है, किस तरह से नहीं।